जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है सब्ज रंग की जादुई साड़ी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गीता अपने माता पिता के साथ रहती थी। गीता के पिता अक्सर काम के सिलसिले में गांव से बाहर शहर में रहा करते थे। क्योंकि गीता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए इसके माता पिता इसकी सारी इच्छाएं पूरी किया करते थे। इसी तरह एक दिन गीता अपने स्कूल से वापस लौटती है और अपनी माँ से कहती है, माँ जी, कल मेरी दोस्त पिंकी का जन्मदिन है जिसके लिए मुझे नया फ्रॉक लेकर देना है। कृपा करके आप मुझे बाजार चलकर नया फ्रॉक ले दें। गीता की माँ बिना कुछ कहे गीता को बाजार से नया फ्रॉक ले देती है, जिसे देख गीता बहुत ही खुश हो जाती है। गीता अगले दिन जब अपनी दोस्त पिंकी के जन्मदिन की पार्टी से वापस लौट रही होती है तो वो देखती है कि इसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसे देखकर गीता बहुत ज्यादा चिंतित होने लगती है। तभी बाहर जोरदार बारिश आने लगती है और गीता अपने पिता से राब्ता करने की कोशिश करती है, परंतु मौसम बहुत ज्यादा खराब होने के कारण गीता का अपने पिता से राब्ता नहीं हो पाता, जिसके कारण गीता और भी ज्यादा चिंतित होने लगती है। परंतु कुछ समय बाद ही गीता का अपने पिता से थोड़े समय के लिए राब्ता हो जाता है और गीता अपने पिता से कहती है, पापा जी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी से वापस लौट आएं। मौसम बहुत ज्यादा खराब होने के कारण गीता के पिता को गीता की आवाज सुनाई नहीं देती। तभी गीता का पिता कहता है, गीता, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। परंतु अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मेरी बात ही सुन लो। मैं 2 दिनों बाद गांव वापस लौट आऊंगा। ये कहकर गीता के पिता की कॉल कट जाती है और गीता अपनी माँ की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। गीता कभी अपनी माँ का सर दबाती तो कभी अपनी माँ के पाँव दबाने लगती। क्योंकि गीता अभी बहुत छोटी थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसके कारण गीता को चैन भी नहीं आ रहा था। गीता बहुत मुश्किल से इसी बारिश में अपने आसपास के गांव में जाती है और वहां से डॉक्टर को लेकर आ जाती है। परंतु डॉक्टर जब गीता की माँ का चेकअप करता है तो वो बिना कुछ कहे वहां से लौट जाता है, जिसके कारण गीता को अब अपनी माँ के बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। इसी तरह गीता की माँ की हालत और भी ज्यादा बिगड़ना शुरू हो जाती है और 2 दिनों बाद गीता की माँ का भी देहांत हो जाता है। तभी गीता के पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी पत्नी की ये हालत देखकर गीता के पिता बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इसी तरह रोते रोते गीता और उसके पिता गीता की माँ का अंतिम संस्कार करते हैं और गीता का पिता इसे कहता है, बेटा, मैं यहीं रुककर तुम्हारे साथ अपना जीवन भी बिताऊंगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे लिए किसी आया का बंदोबस्त नहीं हो जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। इसी तरह समय बीतता जाता है और गीता के पिता इसके लिए खुद खाना बनाते। कभी गीता कहती, पापा जी, आज तो खाने में नमक बहुत ज्यादा है। तो कभी गीता कहती, पापा जी, आज खाने में मिर्च बहुत ज्यादा है, जिसके कारण मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। इसी तरह गीता का पिता महसूस करने लगा कि गीता को एक माँ की जरूरत है जो इसकी सहायता करेगी,
क्योंकि गीता के पिता को वापस शहर भी जाना था। इसी तरह गीता के पिता एक दिन अंजलि नामक औरत से विवाह करके अपने साथ अपने घर ले आते हैं। अंजलि अपने साथ गोपी नामक एक बेटी भी लाती है। अंजलि का व्यवहार गीता के साथ बहुत ही अच्छा था, जिसे देख गोपी को बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। इसी तरह गीता का पिता सोचता है, अब गीता को प्यार करने वाली माँ मिल गई है और अब मुझे अपने काम के लिए वापस शहर चले जाना चाहिए। इस तरह गीता का पिता अपने काम के सिलसिले में शहर चला जाता है। इसी तरह एक दिन गोपी अपनी माँ अंजलि से कहती है, माँ, मैं देख रही हूँ कि आपका व्यवहार दिन ब दिन मेरे साथ बहुत बुरा होता जा रहा है और आपकी सौतेली बेटी गीता के साथ बहुत अच्छा होता जा रहा है, परंतु ऐसा क्यों है और इसका क्या कारण है? तभी अंजलि कहती है, तुझे क्या लगता है कि क्या मैं इस अनाथ लड़की के नखरे उठाती रहूंगी? अरे मैं तो इसके पिता के सामने सिर्फ इसके साथ प्यार का ड्रामा कर रही थी। असल में तो अब मैं इसे दिन रात काम में लगाए रखूंगी और जिसके कारण इसे स्कूल जाने का भी समय नहीं मिलेगा और इसके जीवन से सुख नाम का लफ्ज भी मिटा दूंगी। इसी तरह अंजलि का व्यवहार अपनी सौतेली बेटी गीता के साथ दिन ब दिन बुरा होता जा रहा था और कभी कभार तो अंजलि अपनी सौतेली बेटी पर हाथ भी उठा दिया करती थी, जिसे देख गीता को बहुत ज्यादा रोना आता है। समय गुजरता जाता है। इसी तरह अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से तंग आकर एक दिन गीता अपनी सौतेली माँ से कहती है, मैं अभी अपने पापा को कॉल लगाती हूँ, वो वापस आकर आपकी खबर लेंगे। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी कि आप मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती हैं और मुझ पर कितना अत्याचार करती हैं। इससे पहले कि गीता अपने पिता को फोन मिला पाती, इससे पहले ही इसकी सौतेली माँ अंजलि इससे फोन छीन लेती है। इसी तरह गीता अपने कमरे में बैठी रो रही होती है और अपनी माँ को याद करके बहुत ज्यादा निराश होती है। तभी गीता की माँ की आत्मा वहाँ पर प्रकट हो जाती है और वो अपनी बेटी गीता से कहती है, गीता बेटा, तुम निराश न हो और मुझे माफ कर देना। मेरा यहाँ पर आना मेरी अपनी मर्जी नहीं थी, बल्कि भगवान की मर्जी थी और मैं इस समय में जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं तुम्हें छोड़कर चली आई, परंतु मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था और अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। परंतु मैं तुम्हें अपनी एक सब्ज रंग की साड़ी देती हूँ, जो कोई साधारण साड़ी नहीं बल्कि वो एक जादुई साड़ी है और जैसे ही इस साड़ी को तुम पहनोगी तो तुम जो देखोगी हैरान रह जाओगी। ये कहकर गीता की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और गीता इस सब्ज रंग की जादुई साड़ी को पहनकर बाहर आती है और फिर अंजलि और इसकी बेटी गोपी गीता को जो काम भी कहने लगते, वो इसे काम कहने से पहले वो इस जादुई साड़ी के जादू के कारण खुद ही करने लग जाते और तरह तरह के खाने बनाकर गीता के सामने रख दिया करते थे। तभी गोपी अपनी माँ अंजलि से कहती है, माँ जी, हम ये सब तो गीता के लिए नहीं करना चाह रहे, परंतु हम ये सब क्यों कर रहे हैं? तभी अंजलि जवाब देती है, गोपी बेटा, मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तभी वहाँ पर गीता के पिता भी आ जाते हैं और गीता की पहनी हुई सब्ज रंग की जादुई साड़ी के कारण अंजलि और इसकी बेटी गोपी जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी गीता के पिता इन दोनों से रोने का कारण पूछता है तो वो दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगती हैं और सारा सच खुद ब खुद बोलने लगती हैं, जिसे सुनकर गीता के पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों माँ बेटी को धक्के लगाते हुए घर से निकाल देता है और अपनी बेटी के साथ खुद रहकर इसकी रक्षा करता है और इसकी सभी जरूरतों को पूरा करता है।
जिसके बाद दोनों बाप बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।